नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस पे। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बालक की विकासात्मक विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में विगत वीडियो में बता दिया है। आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था के बारे में। देखिए, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है स्टेनले हार्ट का कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। ये आपकी कई परीक्षाओं में ये परिभाषा लगातार पूछी जाती है। तो चलिए आइए किशोरावस्था थोड़ी चर्चा करते हैं। किशोरावस्था को हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसियर से लिया गया है। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था को सर्वाधिक कठिन काल कहा गया है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बालक बाल्यावस्था से आगे बढ़ता है और प्रौढ़ावस्था से पीछे रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा ना तो बालक रह जाता है, ना ही प्रौढ़ रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुत ही कठिन काल। देखिए, इसके बारे में एक तरह से ये कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं उनको लगता है कि हमारा बच्चा अभी बच्चा है, और इस उम्र के जो बालक होते हैं उनको लगता है कि हम अभी बड़े हो गए हैं। तो उनमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा विरोधाभास होता है। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद से ले सकते हैं, और माता पिता को लगता है या परिवार वालों को लगता है कि अभी ये बालक हैं, ये अपने डिसीजन स्वयं से नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, उनका बहुत मतभेद रहता है, वो बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी कुछ पॉइंटों को यहाँ पे नोट करेंगे। उसके जस्ट बाद आपसे हम मिलते हैं। चलिए, तो देखिए, इसको जो किशोरावस्था होती है उसको समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है। समस्यात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें क्या होता है, बालक के अंदर संवेगात्मक उथल पुथल हो जाती है, और इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत ज्यादा तनाव होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसको समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है। शारीरिक विकास, अगर बालक के शारीरिक विकास की बात करें तो जो बालक का शारीरिक विकास है वो पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब उसका शारीरिक विकास, ये अवस्था खत्म होते लगभग पूर्ण हो जाता है। जो शारीरिक ढांचा है वो क्या होता है, दृढ़ता आ जाती है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। जो लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, स्त्रीत्व आ जाता है, और जो लड़के होते हैं उनमें पुरुषत्व जाग जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर उनका शरीर क्या हो जाता है, पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, ठीक है। मानसिक विकास की बात करें तो बालक के अंदर कल्पना शक्ति, दिवा सपने की भावना, ठीक है, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब चीजों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तथा बालक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भी क्या करता है, भाग लेने लगता है, उन समस्याओं से भी निपटने की सोचने लगता है। तो इस तरीके का मानसिक विकास बालक के अंदर आ जाता है। स्थिरता तथा समायोजन का भाव, देखिए, ऐसे बच्चे जल्दी समायोजित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपने आप को लीडर समझता है, अपने आप वो सोचता है कि हम चीजों को नेतृत्व करें, और किसी का कहना वो मानता नहीं है। उसको लगता है कि हमारे सारे डिसीजन क्या हैं, सही हैं। इसलिए क्या होता है, उसके अंदर समायोजन क्या होता है, अभाव आ जाता है। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, देखिए, हमने आपको बाल्यावस्था में बताया था कि जो बालक की काम प्रवृत्ति होती है वो संकोच के कारण क्या होती है, छिपी होती है, जबकि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति क्या होती है, जाग जाती है, और वो अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। समूह को महत्व, देखिए, बालक परिवार में या विद्यालय वगैरह में समायोजित होने से बेहतर अपने समूह को क्या करता है, महत्व देता है। कहने का मतलब परिवार के साथ रहना या विद्यालय में अपने आप को समायोजित करने से अच्छा वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना या दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। समाज सेवा की भावना, देखिए, इस उम्र के बालक क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके अंदर नेतृत्व की भावना बहुत अधिक रहती है। तो वो सामाजिक कार्यों में अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके अंदर समाज सेवा की भावना भी रहती है, ताकि लोग हमको क्या करें, जाने, लोग हमको नेता समझें, लोग समझें कि हमारा क्या है, हम भी थोड़े प्रभुत्व वाले हैं। तो चलिए और आगे पॉइंट को हम यहाँ पे
देखिए, वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना से तात्पर्य यह है कि जो वीर पुरुष हुए हैं या जो नायक नायिकाएं हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उनके बताए आदर्शों, उनके बताए रास्तों का अनुसरण करते हैं, या समाज का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, देखिए इस उम्र के बालक की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं। जब माता पिता से वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो बालक क्या करता है, उन चीजों की पूर्ति के लिए कोई गलत कदम उठा लेते हैं और वो क्या करते हैं, उनके अंदर अपराध प्रवृत्ति जाग जाती है। ठीक है, व्यवसाय की चिंता, देखिए किशोरावस्था खत्म होते होते बच्चे के अंदर व्यवसाय की भी चिंता आ जाती है। उसके सामने परेशानियां आती हैं कि वो किन विषयों का चयन करे या किन विषयों को लेकर आगे की पढ़ाई करे, जिससे क्या हो कि उसकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए या कहीं ना कहीं वो एक अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा, देखिए बच्चों किशोरावस्था में शिक्षा देते समय सबसे पहले तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको बच्चों के साथ हमेशा वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को आप बच्चा समझ के इस उम्र के बालक को आप बच्चा समझ के व्यवहार करेंगे तो कदापि आपकी बातें नहीं सुनेगा। उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए और इस उम्र के बच्चों को यौन शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। और बच्चों को शिक्षा देते समय उनके व्यक्ति विभेदों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, किस चीज में है, उस रुचि को देखते हुए उसके अनुसार उनको शिक्षित करना चाहिए। चलिए, तो आज से ये बालक की विकासात्मक विशेषताओं का चैप्टर खत्म होता है ना। इससे आगे हम फिर और कोई टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमको देते रहिए। नमस्कार।